सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नीति पिता तजियो भगवाना। अर्थात श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव है और मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिनी दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करिधाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दिन जानी ते ही निज पद दीन्हा। अर्थात मार्ग में चलते जाने पर मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जलाकर उनको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथी जिय जिन्हि, विद्या निधि कहु विद्या दिन्हि। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। अर्थात तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। दोहा है, आयुध सर्व संपरि के प्रभु, निज आश्रम आनी। कंद मूल फल भोजन दिने, भक्ति हित जानी। अर्थात अब सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सुनी मारी निशाचर क्रोधी, ले साहे धावा मुनि द्रोही। बिनु फल बिनु भर बान राम तेहि मारा, सत जोजन का सागर पारा। अर्थात ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायक को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजना के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुभाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, ऐ स्तुति करी देव मुनि झारी। अर्थात फिर सुभाव को अग्निमाण मारा और इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहे पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्हीं विप्रन पर दाया। भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जद भी प्रभु जाना। अर्थात श्री राम जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। अर्थात मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री राम जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ खुश होकर चले गए। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि हंसिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अर्थात मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। दोहा है, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। अर्थात गौतम मुनि की स्त्री अहल्या श्राप वश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। फिर छंद है, परसत बद पावन शोक, न सावन प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवी बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणी लागी, जुगल नयन जलधार बही।
अतः श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वे अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरजो मन किन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरण नहीं आई। अर्थात फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री राम जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने फिर स्तुति की और फिर हे ज्ञान से जानने में योग श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले हो, भक्तों को सुख देने वाले हो और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन हे संसार के भय को छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ ने मांगू बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मम मन मधुप करी पाना। अर्थात मुनि ने जो मुझे श्राप दिया है सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि के नेत्र भरकर देखा। इसी को शंकर जी ने सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यह चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम सिर धरे कृपाल रही। हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गे पति लो आनंद भरी। अर्थात जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्होंने शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि मैं उन्हों को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करते हुए बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की श्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। दोहा है अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रही दयाल। तुलसीदास सट ते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। अर्थात प्रभु श्री राम जी ने ऐसे दीन बंधु को बिना ही कारण दया करने वाले हैं और तुलसीदास जी कहते हैं कि मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।